दिल्ली व मिल्कीपुर में जीत को लेकर भाजपाइयों ने मनाया जश्न, बांटी मिठाई। कहा कि 2027 का रास्ता दिख रहा साफ। बुढ़नपुर नगर पंचायत व अतरौलिया नगर पंचायत में मंडल अध्यक्ष रुद्र प्रकाश शर्मा व भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में व मिल्कीपुर में जीत को लेकर जश्न मनाया। बताया कि 27 वर्ष बाद भाजपा की बड़ी जीत हुई है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर बधाई दी, जय श्री राम का नारा लगाया। मंडल अध्यक्ष रुद्र प्रकाश शर्मा ने कहा कि दिल्ली की जीत से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रदेश में नेतृत्व करेगी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा ने कहा कि 2027 में पुनः मोदी और योगी जी के नेतृत्व में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में तीसरी बार सरकार बनाई जाएगी। इस जीत से हम सभी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पशुपत नाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में जनता मानती है कि जिसका परिणाम है कि आज दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। वरिष्ठ नेता रमाशंकर वर्मा ने कहा कि जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही, साथ ही दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त कर दी। इस मौके पर महाप्रधान प्रतिनिधि अंकित गुप्ता, दीपक, अमित, सोनी, शुक्र, रविकांत तिवारी, रमाशंकर, रामाश्रय यादव, रिखू पटेल, संतोष, अरविंद, चंदन सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी बांटी। इस मौके पर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष धर्मणी पांडे ने कहा कि भाजपा की जीत ऐतिहासिक जीत है। इस जीत से यह सरकार का रास्ता साफ है। परिचय बताइए, नाम बताइए। रमाकांत मिश्र, क्षेत्रीय संयोजक भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र। वो दिल्ली और मिल्कीपुर जीत के बारे में बताएं। पूरे दुनिया में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की स्वीकार्यता बढ़ी है। मोदी जी की कथनी और करनी में एक रूपता है। दिल्ली में जुमलेबाजों की, घोटालेबाजों की जो सरकार चल रही थी, दिल्ली का आम नागरिक उससे ऊब चुका था। जहां मोदी जी 2047 में विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में गली गली शराब की दुकान खोल के नौजवानों, नौनिहालों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे थे केजरीवाल। भ्रष्टाचार के आकंठ सरोवर में डूबे हुए थे। दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है। दिल्ली के लोगों ने मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया है। जिस तरह से पूरा देश मोदी जी के साथ लगातार चल रहा है, दिल्ली की जनता को मैं बधाई देता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेके समाजवादी पार्टी के लोग और उनके नेता अखिलेश यादव विधवा विलाप कर रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग करना समाजवादी पार्टी का ब्लड ग्रुप है। गुंडे माफिया उनके यहां संरक्षित होते हैं। उनकी सरकार में ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत तक, ग्राम सभा से लेकर लोकसभा के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करने की योजना बनती थी। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि जहां उपचुनाव सरकारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को भी आम चुनाव की तरह लड़ती है। और मैं मिल्कीपुर की जनता को बधाई देता हूं कि जहां मिल्कीपुर विधानसभा में मोदी जी और योगी जी की नीतियों का डंका बजा है, वहीं वहां के सांसद जो अपने को भगवान राम से ज्यादा सरोवर में डूबे हुए थे। दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है। दिल्ली के लोगों ने मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया है। जिस तरह से पूरा देश मोदी जी के साथ लगातार चल रहा है,
दिल्ली की जनता को मैं बधाई देता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेके समाजवादी पार्टी के लोग और उनके नेता अखिलेश यादव विधवा विलाप कर रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग करना समाजवादी पार्टी का ब्लड ग्रुप है। गुंडे माफिया उनके यहां संरक्षित होते हैं। उनकी सरकार में ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत तक, ग्राम सभा से लेकर लोकसभा के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करने की योजना बनती थी। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि जहां उपचुनाव सरकारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को भी आम चुनाव की तरह लड़ती है। और मैं मिल्कीपुर की जनता को बधाई देता हूं कि जहां मिल्कीपुर विधानसभा में मोदी जी और योगी जी की नीतियों का डंका बजा है, वहीं वहां के सांसद जो अपने को भगवान राम से ज्यादा मानते थे, अखिलेश यादव कहते थे कि अयोध्या के असली राजा हैं, उनके बूथ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। नैतिकता के आधार पे अवधेश प्रसाद को लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर के पुनः जनादेश प्राप्त करना चाहिए, ताकि वहां की जनता ने जो 2024 में थोड़ी चूक कर दी थी, उसका भी खामियाजा अवधेश प्रसाद को चुकता कर देगी। इनका भी जो कोरा फर्जी इन लोगों ने कहा था इंडिया गठबंधन बना के कि मोदी जी आएंगे तो बहुत सारा संविधान में परिवर्तन करके इसको तरह तरह का आरोप लगाया था, वो सब धीरे धीरे जनता जान चुकी है। 2027 में भी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 350 से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में जीत के समाजवादी पार्टी की ताबूत में आखिरी किल ठोक करके समाजवादी पार्टी को समाप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जस के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ने 27 साल जो है करप्शन को झेला और करप्शन आज जो जड़ से उखाड़ कर फेंक कर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी के यह हमारे लिए 27 का आगाज है। इसी तरह हम जो है परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 27 में भी फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो आपकी 2 बार सरकार रही है, तीसरी बार 27 के लिए भी बता रहे हैं कार्यकर्ताओं वही जो दिख रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है। दिल्ली और मिल्कीपुर के बाद कार्यकर्ता जो है पुनः उसी जूथ में 27 में सरकार बनाने के लिए जो है तैयार है। भाजपा आज के इसमें जो आप लोगों ने जश्न मनाया, इसलिए मनाया? दिल्ली के ऐतिहासिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत, वहाँ की जनता जनार्दन की जीत है। जनता को आप कितने दिन तक मूर्ख बनाएंगे? जनता, दिल्ली की जनता को मूर्ख बना के वहाँ पे शासन सत्ता चला रहे थे। अब पूज्य मोदी जी और योगी जी की नीतियों का, भाजपा की नीतियों का वहाँ की दिल्ली की जनता ने समर्थन किया, जिसकी बदौलत आज पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। तो इसलिए आप लोगों ने मनाया? जी, दिल्ली के जीत के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने पूरे यहाँ बुढ़ापुर क्षेत्र में मिठाई बांट के जश्न मनाया जो है। वर्मा, विधानसभा संयोजक भाजपा अकरौलिया। आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहते हैं जीत के बारे में? जीत के बारे में हमें सिर्फ इतना कहना है कि भाजपा दिल्ली में आज 27 साल बाद जीती और 27 साल में जो केजरीवाल इतना गलत काम किए हैं उसको सुधारने के लिए भाजपा आई है। चाहे यमुना का हो, चाहे अनावरण हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए भाजपा अपना संकल्प पत्र दी थी और भाजपा जो है उन सबको पूरा करने के लिए आई है। और मेरी उम्मीद है कि अब सदा भाजपा दिल्ली में रहेगी। दिल्ली में भी भाजपा की सरकार और मिल्कीपुर में क्या है, जिस कारण से जो सपा जीत गई थी
उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भाजपाई लगे और भाजपाइयों ने लग करके मिल्कीपुर को फिर अपने कब्जे में कर लिया, जहाँ हिंदू के लिए सबसे गर्व की